पर क्या लग रहा है बिहार विधानसभा का चुनाव है, कौन आएगा? प्रशांत किशोर क्लियर है, तब आएगा। आ गए कि आ गए तो उनका तो इनके तो वादा पर तो पेंशन हुआ है, नीतीश जी पेंशन किया है। वो तो कह रहे हैं नीतीश चाचा के हमारे सरकारी टीचर भर्ती कर दे बीपीएससी। भर्ती कर दिए हैं, लेकिन उसका टीचर के तो दूसरे काम में लगाए हुए हैं, पढ़ाने दे रहे हैं टीचर के। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। पालीगंज विधानसभा में मौजूद है और पीछे सभा चल रही है। सभा कौन सी? बिहार बदलाव सभा चल रही है। प्रशांत किशोर की मंच पर मौजूद है। तमाम सारे जो लोग हैं वो इस सभा में पहुंचे हुए हैं। मंच के बाहर जो सजा हुआ है, जो पंडाल लगा हुआ है, उसमें तो लोग मौजूद है, लेकिन एक नजर इधर भी आप घुमा करके दिखाइए। इधर जो है तमाम सारे लोग जो है पेड़ों के नीचे कुर्सी लगा लगा करके बैठे हुए हैं, प्रशांत किशोर को सुन रहे हैं। अब इन लोग से समझने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर जब प्रशांत किशोर को ये लोग सुनने आए हुए हैं तो क्या सोच रहे हैं। बिहार में इस बार चुनाव होना है, चुनाव को लेकर के इनके क्या विचार है, ये सब हम समझने का, बूझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं लोगों से सीधे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर को सुनने के लिए आए हुए हैं। बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? विकास के बात कर रहे हैं, मुद्दा के बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, पलायन को लेकर बात कर रहे हैं। बिहार से बाहर जाना पड़ता है। हाँ जा रहे हैं लोग बाहर कमाने। गए थे 10 साल के महीना मिलता था। आप कहाँ गए थे? लुधियाना, पंजाब। पंजाब। क्या तारीख को पहुंचे? 15 दिन के बाद देगा, महीना लग गया तो 5 दिन एक्स्ट्रा काम कीजिए तब आपको मिलेगा। और बहुत ज्यादा पेमेंट भी नहीं होगा। हाँ? बहुत ज्यादा पेमेंट भी नहीं होगा। 10,000 तो 10,000 रुपया पेमेंट, और वो भी 10 दिन के बाद। 15 दिन के एक्स्ट्रा काम करिएगा तब। इस बार क्या लग रहा है बिहार विधानसभा का चुनाव है, कौन आएगा? प्रशांत किशोर क्लियर है, तब आएगा। आ गए कि आ गए प्रशांत किशोर आ गए। तो कैसे आ गए? भीड़ नहीं देख रहा है। हाँ। तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं। और उनका तो इनके तो वादा पर तो पेंशन हुआ है, नीतीश जी पेंशन किया है। हाँ। हाँ। कैसे? ये 2000 बोले थे ना, और 1100 किया है बिना पेंशन। प्रशांत जी बोले 2000, इसलिए नीतीश कुमार बढ़ा दिए। देखिए ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि पलायन का क्या दर्द है। हम बाहर गए, बाहर जाकर के देखे हैं, बुझे हैं, समझे हैं, और दिक्कत हुआ है, परेशानी हुआ है। क्या कहेंगे चाचा? बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, प्रशांत किशोर को सुनने के लिए आए हुए हैं। बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव जरूरी है बिहार में? बहुत जरूरी है। काहे जरूरी है? जनता का विकास के लिए जरूरी है। और विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, पढ़ाई में दिक्कत है ना जी। पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है। बढ़िया पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। वो तो कह रहे हैं नीतीश चाचा के हमारे सरकारी टीचर भर्ती कर दे बीपीएससी। भर्ती कर दिए हैं, लेकिन उसका टीचर के तो दूसरे काम में लगाए हुए हैं, पढ़ाने दे रहे हैं टीचर के। अभी शिक्षक है क्या? ना, हम शिक्षक नहीं। आपने बड़ा शिक्षक का दर्द समझे आप। नहीं समझ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए इस बार बिहार में? बिहार में जनता का मूड जो होगा बदलाव का, तो बदलाव होगा। हमको एगो कहने से थोड़े होगा। अरे क्या जनता आप ही लोग ना है? हाँ ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर जनता का मूड बदलाव का होगा तो बिहार में बदलाव होगा। जनता का मूड बन रहा है। क्या कहिएगा? बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। बिहार में बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो जरूर होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। चाचा बुला रहे हैं आगे से, चाचा बात करेंगे, कह रहे हैं कि आइए हम बात करेंगे, कहेंगे। क्या कहिएगा? बिहार में बदलाव होना चाहिए। अच्छा अच्छा, आप बताइए बिहार में बदलाव होना चाहिए। जरूर बदलाव तो होना चाहिए। किस तरह का बदलाव चाहिए? जिस तरह से भाषण हो रहा है प्रशांत किशोर का। तो नीतीश चाचा लालू जी पसंद नहीं है? नीतीश लालू पसंद नहीं? पसंद हो, जो काम करेंगे वह अच्छा लगता है। काम तो वो किए हैं, अब काम करने के लिए वो बोल रहे हैं, इनको चांस देखा जाएगा। इनको चांस देना चाहिए। चांस दिया जाना चाहिए। चाचा कह रहे हैं कि इनको चांस दिया जाना चाहिए। देखिए तमाम सारे और लोग जो मौजूद हैं वो सुन रहे हैं यहाँ पर। क्या कहिएगा? बिहार में बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। काहे बदलाव होना चाहिए? बेरोजगारी है, बात क्या बेरोजगारी है। रोजगार नहीं मिल रहा है। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है। नीतीश चाचा कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। कहाँ दे रहा कोई? नहीं दे रहा है। प्रशांत किशोर को सुनने आए, लग रहा है बदलाव करेंगे। इस बार प्रशांत किशोर में हो जाएगा। है? आप लोग साथ में हैं? क्या नाम है इसका?
मोहम्मद सरफुद्दीन। मोहम्मद सरफुद्दीन। अरे तेरी के, तो आप लोग को तो कहता है कि एमवाई समीकरण है जी, राजद वाला। कौन बोलता राजद वाला नहीं बोलता नहीं बोलता है। अब मुस्लिम समाज भी देख रहा है प्रशांत किशोर की तरफ। देखिए चचा है, चचा कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। छोटका मोबाइल लेके चचा बैठे हुए हैं, प्रशांत किशोर को सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है बिहार में, इसलिए प्रशांत किशोर को लाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। चचा की सब बात कह रहे हैं। एक बार चचा बैठे हुए हैं गमछा लेकर के। क्या होना चाहिए बिहार में? बिहार, अरे हाँ ना बोले ना, मतलब होना चाहिए। रोजगार है बिहार में? रोजगार कहाँ मिल रहा? नहीं है रोजगार। रोजगार बिहार में होना चाहिए। देखिए ये तमाम सारे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि बिहार में जो है वो रोजगार होना चाहिए, बिहार के बाहर नहीं, बिहार में ही लोगों को रोजी रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। तो धीरे धीरे लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही है। प्रशांत किशोर अभी भी मंच पर मौजूद है। तमाम सारी बातें जो कहते हैं अपने मंचों से, वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं। देख लीजिए पालीगंज जगह है, यहाँ पर माले का दबदबा रहा है, राजद का दबदबा रहा है और उस जगह पर लोग कह रहे हैं कि अब बदलाव का मूड बन रहा है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराज न्यूज़ से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।